बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन मखनी कढ़ाई बना रही हूँ। इंतहाई आसान है, इंतहाई लज़ीज़ बनती है और एक दावत स्पेशल रेसिपी है। तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर फ्लेम ऑन नहीं किया है। तमाम चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद 2 दरमियानी प्याज को चॉपराइज़ करके ऐड करेंगे। आप बारीक काट कर भी प्याज को शामिल कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 3 दरमियाने टमाटर को हाफ़ कट करके शामिल करेंगे और उसके बाद आधा गिलास पानी शामिल करके इसमें चूल्हा जला देंगे और इसको कवर करके रखेंगे। अभी ये पकना शुरू हो चुका है, तो बस 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। अभी तकरीबन 12 मिनट गुज़र चुके हैं, थोड़ा-सा पानी भी इसका रिड्यूस हो चुका है। चिकन भी किसी हद तक गल चुका है। अब हमने टमाटरों का छिलका निकालना है, तो तमाम टमाटरों का छिलका निकाल देंगे और टमाटरों को हम इसके साथ मैश करेंगे, मिक्स कर लेंगे। टमाटर को चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने इसमें दही भी ऐड करके इसको भूनना है। तो टमाटर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। मैं 3/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। अब यहाँ पर हमने इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई करनी है और तमाम स्पाइसेस भी हमने साथ ही शामिल करने हैं। थोड़ा-सा इसको भून लेंगे, थोड़ा-सा इसका पानी रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून और थोड़ा-सा इसमें 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड कर देंगे। आप फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी-सी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। आप हरी मिर्चों को चॉपराइज़ करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसे मिक्स करते हुए मज़ीद इसका पानी रिड्यूस कर लेंगे, भून लेंगे। इस तरह ये मसाला और टमाटर काफ़ी अच्छे भुन चुके हैं। अब हमने इसमें दही शामिल करना है। 200 ग्राम दही है, अच्छी तरह से बीट करके ऐड करेंगे ताकि इसके लम्प्स इसमें ना पड़ें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे और इसको भून लेंगे यहाँ पर। दही को भी मैंने यहाँ पर भून लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मसाला इसका बनकर तैयार हो चुका है। तो बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर कसूरी मेथी यानी कि खुश्क मेथी ऐड करनी है। थोड़ा-सा हरा धनिया, साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम मैं टेट्रा पैक की ले रही हूँ और हाफ़ मैंने ली है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बटर ऐड करना है। ये सॉल्टेड बटर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये 80 से 90 ग्राम का ये बटर है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्वांटिटी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही रौनक वाली और बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन मखनी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। यकीन जाने बेइंतहा लज़ीज़ बनी थी। आप इसे नान के साथ एंजॉय कीजिएगा। चाहें तो आप इसको किसी भी चीज़ में रख कर सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको इसी कढ़ाई में रख कर सर्व किया था। एक दावत स्पेशल रेसिपी है, हाईली रिकमेंड करूँगी, ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।